उपाध्यक्ष पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे भाई बलराम कौशिक जी और हमारे पुराने साथी नरेंद्र गहलोत जी, बंसल जी और अध्यापकगण और सभी सरकारी महकमों के आए हुए अधिकारीगण और इस प्रांगण में गांव गढ़ी उजाले खा के बुजुर्ग नौजवान साथी और युवा और बच्चों, आज तक हमने देखा है कि सरकार को हम वोट दे देते थे और फिर वोट देने के बाद 5 साल सरकार को ढूंढते रहते थे कि सरकार कहाँ गई। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए क्या काम सरकार करती है, हम पीछे पीछे रहते थे। ये पहली ऐसी सरकार है जो आपके द्वारा आई है। हर स्कीम को लेकर आपके सभी पंचायतों को, पूरे देश की सभी पंचायतों को छुएगी, हर पंचायत में जाएगी और जो आवश्यकता जरूरतमंद साथी है वो सभी साथियों को उनको ढूंढ के लाएगी और उनको स्कीमों का लाभ दिलाएगी। जो साथी किसी भी प्रकार की स्कीम से वंचित है और गरीब है, उसको सरकार अपने आप ढूंढती है और उसको उसका लाभ देती है। तो जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि हमने ढीला नहीं रहना है, सरकार को हम ढीले रहेंगे तो फिर सरकार भी कहीं ना कहीं ढीली रह जाती है। तो आप सभी सरकार की इन सभी स्कीमों का या सभी महकमे के अधिकारीगण आए हैं, तो इन स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है और आपके अपने इर्द गिर्द भी देखना। हम नहीं भाई हमारे को कोई चीज़ मिल गई है या हम संतुष्ट है या हमारे पास सब धन संपन्न है, हम तो हमने अपना नहीं देखना, हमने अपने इर्द गिर्द भी देखना। भाई कोई हमारा साथी, कोई हमारे नजदीक अड़ोसी पड़ोसी जरूरतमंद है तो उसके लिए भी हमने उसको भी बताना है और उसको भी सरकार की स्कीमों का लाभ दिलाना है। और एक बार फिर युवा बच्चे बैठे हैं, बच्चों को हर बार यही बात बताई जाती है भाई शिक्षा, और जो भी साथी आता है वो बताता है कि भाई शिक्षा से ही आप ऊपर उठ सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ बच्चों आपको संस्कारवान भी बनना है। आपके अंदर संस्कार अच्छे होंगे तभी आप महान बन सकते हैं, संस्कारवान बनना है। और अभी हमारे प्रधान बंसल जी कह रहे थे, अंदर यही बात बता रहे थे कि आजकल की पीढ़ी नशे में बहुत लिप्त है, तो इस चीज़ का हमारे को बहुत ध्यान रखना है। हमारे को नशे से बचना है, संस्कारवान बनना है। तो एक बार फिर सभी साथी जो यहाँ पर आए हैं और ये भारत विकसित जो यहाँ पर पहुंची है यात्रा, तो मैं एक बार फिर सभी अधिकारीगणों का और सरकार का भी धन्यवादी हूँ जो ऐसी स्कीम चलाई कि हमारे दर तक, हमारे घर तक ये स्कीम यात्रा में के द्वारा पहुँचाई गई है। एक बार फिर मैं सरकार का भी धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। थैंक यू परमवीर जी। और यात्रा के बारे में जैसा कि बताया, मैं दोबारा से, ये बच्चे ने लिखा है, मेरी नज़र इस पे पड़ी है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। समावेशी विकास, सबका विकास, इसके जरिए देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। पूरे भारत में हो रही है, अपने हरियाणा में नहीं, गढ़ी उजाले खां में नहीं, पूरे भारत में ये यात्रा हो रही है। यात्रा का मकसद स्वच्छता, बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्न योजना और पीएम आवास योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। पीएम आवास योजना, गरीब का घर हो, गरीब के अन्न हो और गरीब के तन पे कपड़ा हो। प्रधानमंत्री महोदय जी का ये सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए घर घर सरकार पहुंच रही है, द्वार द्वार सरकार पहुंच रही है। और इस संदेश के साथ कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बलराम जी कौशिक से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से मैं अवगत कराऊं। जोरदार तालियों के साथ श्री बलराम